नमस्कार, हरित प्रवाह समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से खबर है, जहां पर आरटीआई और सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने 29 जून को कोर्ट परिसर में जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां आरटीआई सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने 29 जून को कोर्ट परिसर में जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए मध्य प्रदेश के आगामी पंचायत चुनाव में सभी उम्मीदवारों की सूची शपथ पत्र वेबसाइट पर पब्लिक के लिए अपलोड करने के निर्देश मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को दिए हैं। सिंह ने कहा कि ये लोगों का संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं है। साथ ही सिंह ने वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ पत्र आरटीआई दायर होने के 30 दिन के भीतर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा आगामी पंचायत चुनाव के बाद चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों की सभी जानकारी प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर एक क्लिक पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने पंचायत चुनाव के समय सभी उम्मीदवारों की जानकारी जनता को उपलब्ध करने के अपने निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत जनता का संवैधानिक अधिकार माना है। सिंह ने अपने आदेश में कोरोना संक्रमण के बदलते स्वरूप के चलते पंचायत चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में सूचना के लिए भीड़ कम से कम लगे, जानकारी स्वतः पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को उपलब्ध होने की आधार बनाया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के द्वारा अपने खुद के राजपत्र में हर पंचायत चुनाव में निर्देश जारी किए जाते हैं कि उम्मीदवारों की जानकारी जैसे ही शपथ पत्र, क्रिमिनल रिकॉर्ड, शैक्षणिक योग्यता, संपत्ति की जानकारी जनता के अवलोकन के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट, जिले की वेब पेज पर प्रदर्शित की जाए। इसके अलावा इस जानकारी के लिए जिले के रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शित करने का नियम भी है, पर स्वयं चुनाव आयोग इस नियम का पालन नहीं करता। बेसिकली ये मामला है मध्य प्रदेश की जो 23,000 से अधिक पंचायतें हैं, उन पंचायतों में जो सरपंच चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ते समय वो एक अपना शपथ पत्र सह अन्य जो प्रपत्र देते हैं, जिसमें चल अचल संपत्ति का, जमीन जायदाद का, पैसे का, धन संपदा का जो ब्यौरा होता है वो बताते हैं कि हमारे पास इतनी संपत्ति है। अब मामला हमारी पंचायत से प्रारंभ हुआ, कैथा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत गंगेऊ जिला रीवा से, जहाँ हमने एक आरटीआई लगाई और अपने सरपंच की वही शपथ पत्र की जानकारी मांगी। वो जानकारी हमें नहीं दी गई। जनपद सीओ ने तहसीलदार को लिखा, उन्होंने कहा कि ये रिटर्निंग ऑफिसर हैं और ये जानकारी देंगे। उन्होंने कहा तहसीलदार की कोई सक्षम अधिकारी देगा। अब सक्षम अधिकारी कौन है हमें नहीं पता था। हमने उसकी अपील की, प्रथम अपील एसडीएम को की, वहाँ से भी जानकारी नहीं मिली, तो हमने इसकी फिर द्वितीय अपील की। जब द्वितीय अपील हमने करी तो इसमें हमने अपना पूरा समस्या बताई और ये भी कहा कि भाई 23,922 पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में, और यदि हर कोई ये आरटीआई लगा के जानकारी निकालेगा तो उसको बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो क्यों ना ये जानकारी धारा 4 के अंतर्गत, आरटीआई सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 होती है, उसके अंतर्गत क्यों ना इसको सार्वजनिक किया जाए वेब पोर्टल पर। तो आज ये आदेश आया है, माननीय मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह जी का एक आदेश आया है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में ये जो सरपंच होते हैं, इनकी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा, शपथ पत्र सह अन्य प्रपत्र जो भी है, इसको डिस्ट्रिक्ट के एनआईसी पे पोर्टल में कलेक्टर को स्ट्रिक्ट तौर पर निर्देशित किया है कि आगामी चुनाव में और तत्पश्चात आगे भी, मतलब सभी, चूँकि पिछली नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारा डेटा है और 23,922 पंचायतों का कोविड के टाइम में डेटा वो स्कैन करके इसको अपलोड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मानवीयता को ध्यान में रखते हुए कि ह्यूमन लॉस ना हो श्रम का, अगली चुनाव से जब ये बात पूरी तरह से सार्वजनिक होनी चाहिए कि आपके पास प्रपत्र है, आप सीधे उसको वेब पोर्टल में अपलोड करिए, तो किसी को भी आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप धारा 4 के तहत वो सारी जानकारी मध्य प्रदेश की समस्त 23,922 पंचायतों की एक क्लिक मारिए और अपने डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से अथवा जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पोर्टल है वहाँ से आप इसको सीधे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ा एक मतलब पूरी तरह से सिस्टम को बदल देने वाला एक ऑर्डर है और हमें उम्मीद है कि ये मध्य प्रदेश का ऑर्डर पूरे भारत के अन्य प्रदेशों में भी इसी तरह से लागू होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हरित प्रवाह समाचार के साथ। नमस्कार।